जय श्री महाकाल दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में। उम्मीद करता हूं कि सब कुशल होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वेदों और पुराणों के अध्याय पढ़ के सुनाते हैं। तो अभी हमने श्री शिव महापुराण का आगमन किया है, जिसमें हम विदेश्वर संहिता को संपूर्ण कर चुके हैं और रुद्र संहिता के हम प्रथम खंड को संपूर्ण कर चुके हैं। तो अभी तक हमने रुद्र संहिता के जो प्रथम खंड में अध्ययन किया है, उससे हमें यही ज्ञात हुआ है कि कैसे भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार से संध्या ने भगवान शंकर की पूजा करके मनोवांछित फल पाया। तो अभी हम अपने अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ किया जा रहा है और अपने पुत्रों हर्षवों और शबलाशवों को निर्वती मार्ग में भेजने के कारण कैसे दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया। तो शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पाकर हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई ना देख प्रजापति दक्ष अपने पिता यानी कि मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्रह्मान, हे प्रजानाथ, प्रजा बढ़ ही नहीं रही है। प्रभु, मैंने जितने भी जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए हैं। हे प्रजानाथ, कृपा करके आप मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं। जिस उपाय से ये जीव अपने आप ही आगे बढ़ने लगे, आप मुझे कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताइए। तदनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा और उसमें कोई भी संशय नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा अवश्य ही कल्याण करेंगे। प्रजापति पंचजन की जो परम सुंदरी पुत्री अस्किनी है, उसे तुम पत्नी के रूप में ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुण्य इस प्रजा सर्ग को बढ़ाओ। अस्कनी जैसी कामनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदुपरांत मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीरनी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो हर्षव कहलाए। मुने वे सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तात तब वे सभी दक्षायन नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहां नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है। वहां पर दिव्य सिंधु नद और समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल की ही निकट से स्पर्श करते हुए उनका अंतकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई और वे परमहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे, अतः मन को स्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहां तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें इस बात का पता चला तो हर्षवगण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदर पूर्वक ये बोले, दक्ष पुत्र हर्षवगण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना के लिए कैसे उद्युत हो गए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हर्षव आलस्य से दूर रहने वाले और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस विचार पर अड़िग हो गए। उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निर्वित परक आदेश को नहीं समझा, वह केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष
सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि वाले और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहां से जाकर कभी भी कोई वापिस नहीं लौटता। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो और मुने, तुम समस्त लोकों में अकेले ही विचरा करते हो। तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भी विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद की शिक्षा से नष्ट हो गए हैं, मेरे हाथ से निकल गए हैं। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्र के बिछड़ जाने से पिता को बड़ा ही कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण अत्यधिक शोक लगा। तब मैंने आकर अपने बड़े बेटे दक्ष को बड़े ही प्रेम से समझाया और सांत्वना दी। दैव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को मैंने शांत किया। मेरे सांत्वना देने पर दक्ष पुण्य से पंच कन्या अस्कनी के गर्भ से शबलाशव नाम एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। पिता के आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर चले गए जहां उनके सिद्धि को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। अंत कारण में शुद्धता आ गई और वे उत्तम व्रत का पालक शबलाशव ब्रह्मा का जप करते हुए वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगे। पुनः पहले की ही भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। उन्हें तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया। अतः वे भाइयों की ही पथ पर और द्रव गति को प्राप्त हुए। उसी तरह प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्वत तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, यह नारद बड़ा दुष्ट है। दैववश उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां पर आ पहुंचे। तुम्हारे देखते ही शोकावेश से युक्त हुए दक्ष ने ओठ रोष से फड़कने लगे। तुम्हारे सामने पाकर वे धिक्कारने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, अरे ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। इसी के द्वारा ठग कर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है, यह कदापि अच्छा नहीं है। तुम निर्दय हो और शठ हो, इसलिए तुमने अपने इन बालकों को जो अभी ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहे थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला है। जो पुरुष इन तीन ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा से मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, अतः सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्लज हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो और अपने सुयश को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। हे मूढ़मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधमाधम, तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है, अतः आज से तीनों लोक में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं पर भी स्थित नहीं रहेगा, अथवा कहीं भी तुम ठहरने के लिए स्थिर ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि इस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें श्राप दे दिया है। वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। मुने,
तुमने उस शाप को चुपचाप से ग्रहण कर लिया, अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्मा भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का अध्याय। तो इससे हमें कैसे ज्ञात हुआ कि नारद जी को दक्ष द्वारा श्राप देने के बावजूद भी उन्होंने चुपचाप उसे सहा, क्योंकि ये सब महादेव जी की ही इच्छा थी। उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने अपने चित्त में किसी भी प्रकार का विकार ना लाते हुए बड़े श्रद्धा भाव से उसको सहा और प्रभु की इच्छा मानकर उसके लिए तत्पर हुए। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ने इसे ध्यान से सुना होगा और इससे यही शिक्षा ली होगी कि जो भी होता है वो प्रभु इच्छा से होता है, उसे प्रभु इच्छा मानकर हमें ग्रहण करना चाहिए। तो आज्ञा दीजिए, कल मिलेंगे नए अध्याय के साथ में। जय श्री महाकाल।